Bachcho, let's read this question. So this question says, due to the effect of interference, floating oil layer in water is visibly colored. Due to the observation of this event, the thickness of the oil layer should be. आपको क्या बतानी है? ऑयल लेयर की थिकनेस बतानी है. ओके. ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस हो रहा है फ्लोटिंग ऑयल लेयर इन द वाटर. वाटर के ऊपर ऑयल लेयर आपकी फ्लोट कर रही है, विजिबली कलर्ड कलर्ड हो रही है. ओके. ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इवेंट, द थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म की थिकनेस आपको बतानी है, अप्रोक्सीमेटली बतानी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, थिन फिल्म इंटरफेरेंस लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका थिन फिल्म इंटरफेरेंस. ठीक है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इंटरफेरेंस ये क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके. देखिए बच्चों, क्या है सिचुएशन. आपके वाटर की लेयर के ऊपर आपकी क्या है? एक ऑयल की लेयर है. ठीक है, क्या आपकी ऐसे कोई ऑयल की लेयर है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका थिन फिल्म इंटरफेरेंस वाला केस होता है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे? पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. क्या करेंगे? यहाँ पर पहले पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. एक रे ऑफ लाइट है, देखिए ये आपकी रे ऑफ लाइट क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है. और हम इसको देखिए नॉर्मल इंसिडेंट एज्यूम करते हैं. क्या करते हैं? नॉर्मल इंसिडेंट. वेव ऑप्टिक्स में देखिए हम इस लेवल पे इसको ऑलवेज नॉर्मल इंसिडेंस से क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे. ठीक है, एक रे ऑफ लाइट देखिए इसके रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी. दूसरी रे ऑफ लाइट देखिए आपकी ऐसे आएगी, फिर ये अगेन आपके यहाँ पर ऐसे आएगी, फिर अगेन ये भी आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ से चले जाएगी. ऑलराइट, तो ये जो रे वन बोल देता हूँ इसको रे टू, ये दो रे क्या करेंगे? आपस में देखिए क्या करती हैं आपकी, ये दिस बोथ द रे क्या करते हैं? आपके इंटरफेरेंस करती है. क्या करती है? आपस में इंटरफेयर करती है. ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए क्या आता है आपके यहाँ पर? पाथ डिफरेंस आता है. और पाथ डिफरेंस देखिए कितना होता है? मान लीजिए ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल है? आपका न्यू के इक्वल है. और इसकी थिकनेस हम सॉरी थिकनेस हम टी मान लेते हैं. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा आपका? न्यू के इक्वल होगा. ठीक है, ऑयल के रिगार्डिंग देखिए हमने कुछ बोला नहीं गया. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3 के इक्वल होता है. ऑयल कुछ नहीं बोला, तो देखिए चलो हम इसको केरोसिन ऑयल एज्यूम कर लेंगे. केरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 3/2 के इक्वल होता है. कितना होता है? 3/2 के इक्वल. ठीक है, तो ये वैल्यूज हम पुट कर लेंगे. तो डेल्टा एक्स देखिए कितना होता है? 2 × cos r. ठीक है, और देखिए ये आपका जो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? आपका डेंसर मीडियम से हो रहा है. तो हम बता सकते जो आपका सॉरी इंटरफेरेंस होता है कैसे मीडियम से हो रहा है? डेंसर मीडियम से. तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका λ/2 का पेयर डिफरेंस हम क्या करेंगे? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 2 × कैसा माइनस λ/2, ये किसके इक्वल होगा? आपका एन. आपका देखिए कलर्ड हमें दिखाई दे रही है, विजिबली कलर्ड दिखाई दे रही है. इसका मतलब ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई दे रही है. और ब्राइट फ्रिंजेस हो रही तो आपका क्या होगा? मैक्सिमा की कंडीशन है. ठीक है, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एन लैम्डा वाली कंडीशन को यहाँ पर पुट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए आप लिख लीजिए 2 × cos r. ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? आपका लैम्डा को आप कॉमन कर लेंगे तो एन प्लस यहाँ से 1/2 के इक्वल हो जाएगा. इस टर्म को देखिए आप फिर आप और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × cos r. ठीक है, 2 × cos r ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका λ/2. और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2n+1 के इक्वल. कितना? 2n+1 इंटू आपका λ/2. तो ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी. ठीक है, ये टर्म आपने यहाँ पर से ऐसे फाइंड आउट कर ली. 2 × cos r. ये केसेस को देखिए हम कैसे जूम करेंगे? हम इसको देखें, आपके नॉर्मल इंसिडेंस वाले केसेस होते हैं. क्या होते हैं आपके? नॉर्मल इंसिडेंस. तो ये जो आपका एंगल होगा ये क्या होगा? आपका काफी स्मॉल एंगल होगा. तो कॉस आर की वैल्यू यहाँ पर 0 के इक्वल टेंड करेगी. तो कॉस 0 कितना? 1 के इक्वल. तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 2 × आपका कितना होता है? λ/2 टाइम्स आपका 2n+1. ठीक है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस के मैक्सिमम केसेस में देखिए हम cos r की वैल्यू क्या 1 के इक्वल ही पुट करते हैं. ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस की हम यहाँ पर कंडीशन एज्यूम करते हैं. तो 2 × इक्वल टू आपका यहाँ से इतना आ जाएगा. ऑलराइट, और आपको यहाँ पर क्या बताना है बच्चों? आपसे क्वेश्चन बोला गया था कि आपको थिकनेस बतानी, थिकनेस ऑफ द ऑयल लेयर. ऑयल लेयर की देखिए जो बच्चों थिकनेस होती है किस रेंज की, और लगभग आपको ये बतानी है. ठीक है, तो थिकनेस के लिए देखिए आप यहाँ पर टी फाइंड आउट करेंगे. ये हो जाएगा आपका λ/4. और न्यू न्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? आपका 3/2 टाइम्स ये टर्म आपके यहाँ से 2n+1 के इक्वल आएगी. ठीक है, थिकनेस मिनिमम के लिए आप यहाँ पर n की वैल्यू देखिए, इसका फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग अगर फाइंड आउट करें तो n की वैल्यू आप 0 पुट कर लीजिए. क्या? n की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो ये सिंपली आपका n हो जाएगा. ऊपर आपका 2 λ डिवाइडेड बाई 4 × 3 कितना? 12 हो जाएगा. तो यहाँ पर से t की वैल्यू आपके बच्चों λ/6 के इक्वल हो जाएगी. कितनी हो जाएगी यहाँ पे? t की वैल्यू बच्चों आपके यहाँ पर से λ/6 के इक्वल आ रही है. ऑलराइट, ये वैल्यू अगर आपके यहाँ से λ/6 के इक्वल आएगी तो 2 × ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा. अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपको यहाँ पर थिकनेस बतानी है. ठीक है, बच्चों देखिए जो हमें विजिबल होता है, विजिबल रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक होती है. अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो विजिबल लेंथ होती है आपकी 4000 एंगस्ट्रॉम से. कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है. ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं 400 टू 760 नैनोमीटर. कितना? 400 टू 760 नैनोमीटर. ठीक है, नैनोमीटर में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है, 400 टू 760 नैनोमीटर, क्योंकि मुझे ऑप्शन देखिए इसमें गिवन है. ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर थिकनेस फाइंड आउट करूँ, तो अगर मैं देखिए 400 वाली वैल्यूज पुट करूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरी थिकनेस क्या आनी चाहिए? मिनिमम आनी चाहिए. वो कितनी है कि आपकी λ/6 करूंगा तो आपकी 66 × 396 और आपका अगेन 6 हो जाएगा. ठीक है, इतना नैनोमीटर इसकी थिकनेस आएगी. और अगर मैं मैक्सिमम वेवलेंथ 760 की करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करूँ तो ये आपकी 760/6 कितना हो जाएगा? आपका 120 का 100
120.6 नैनोमीटर के अराउंड आएगी। तो ये आपकी थिकनेस का ऑर्डर आ गया। देखिए आप एक्यूरेट वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक तो ऑयल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ऑयल किस टाइप का ऑयल है, ठीक है, हमने कैरोसिन ऑयल को एज्यूम किया हुआ है। दूसरा देखिए हम यहाँ पर वेवलेंथ, यहाँ पर हम क्या बताना है हमें, शुड बी ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर बताना है, तो हम ऑर्डर यहाँ पर से बता सकते हैं। तो 66 नैनोमीटर और 120.6 नैनोमीटर, इसके बीच में अगर हम ऑर्डर देखें तो देखिए बच्चों, डी ऑप्शन पे लिखा है 10 मिलीमीटर, तो ये तो हो नहीं सकता, मिलीमीटर वाली तो थिकनेस हो नहीं सकती। सिमिलरली हम सेम बता सकते हैं कि सी ऑप्शन भी आपका हो नहीं सकता, ठीक है। बी पर लिखा आपका 0.1 माइक्रोमीटर, तो ये भी आपका हो नहीं सकता ट्रू, ठीक है। ए पर लिखा आपका 100 नैनोमीटर, तो देखिए बच्चों इनके बीच में जो आपका गैप है, ठीक है, गैप या फिर ऑर्डर की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपका 100 नैनोमीटर के अराउंड ही है, ठीक है, कितना आपका 100 नैनोमीटर के अराउंड, ठीक है। तो आपका इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए वो ए ऑप्शन हो जाना चाहिए, क्या, ए ऑप्शन। तो आप लिख लीजिए कि ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपकी सब्जेक्टिव वैल्यूज हैं, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज हम यहाँ पर पुट नहीं किए, बट इसके करस्पॉन्डिंग हमें ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर तो हम ऐसे बता सकते हैं कि 100 नैनोमीटर के अराउंड होगा, ऑलराइट। So this should be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.